रामपुर बहेड़ा लखनऊ का एक गांव है। हालात बेकाबू, 20 दिन में 5 लोगों की मौत, टेस्ट के पुख्ता इंतजाम नहीं। तो एक बार अब हम फिर से तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विजय उपाध्याय जी, हमने आंकड़ों पर बात की तो हमने ये आंकड़े दिखाए, अवध के कुछ जिलों के आंकड़े दिखाए। यहां पर हम लोग हर जिले के 2-2 गांवों में गए। हालांकि हमने लगातार 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरी विस्तृत रिपोर्ट दिखाई वहां की। तो ये स्थिति है, क्या कहना आपका? सुनील सिंह साजन साहब ने अपनी बात रखी, ओपी मिश्रा साहब ने अपनी बात रखी और आपने हमारे आंकड़े भी देखे। अब क्या कहना चाहेंगे मिश्रा आप, विजय उपाध्याय जी? देखिए रोहित भाई, हमारे जो गांव हैं, हर गांव में ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम प्रधान हैं, एक एएनएम की ड्यूटी होती है, एक सब सेंटर होता है और साथ में एक पंचायत सेक्रेटरी होता है। इसके बाद कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कम से कम आधे लोगों के पास या 1/4 लोगों के पास स्मार्टफोन न हो और उन्हें स्मार्टफोन के जरिए अपनी बात बाहर कहने की स्वतंत्रता न हो। और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता न हो। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां राजनीतिक तौर पे जागरूकता न हो। जी, इतना सब होने के बाद अगर किसी गांव में कोरोना है और वहां की खबरें ऐसा आरोप लगता है कि दब रही हैं, मैं इस बात को पूरी तरीके से नहीं मानता। मैं कम से कम 1 दर्जन गांव में पिछले दिनों इस बिना पे मुझे दौड़ना पड़ा। मुझे पता लगा कि वहाँ ढेर सारी मौतें हुई हैं। जब मैं वहाँ उस गांव में गया तो बताया गया कि इस गांव में नहीं, इसके बगल वाला गांव है, वहाँ मौतें हुई हैं। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ भी, ये करीब 20 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 20-25 दिन पहले की। तो कई गाँव को लेके इस तरह की बातें की हैं, लेकिन ऐसे गाँव हैं जहाँ पे डेथ हुई है। एक गांव ऐसा है जिसके बारे में लोगों ने बताया, फिर मैंने पड़ताल की, वहां मैं गया नहीं तो पता लगा कि कोई बॉम्बे से एक बच्चा आया था, उसको कोरोना था, उसके संपर्क में गांव वाले लापरवाही से आ गए और करीब कई लोग संक्रमित हुए और कई लोगों की डेथ भी हो गई। तो इस तरह की भी घटनाएं हैं। लेकिन जो गांव की जिम्मेदारी है, वो पहली जिम्मेदारी है ग्राम सभा पर, ग्राम प्रधान पर, जो वहाँ की लोकल पार्लियामेंट है। और मैं ये कहूंगा कि अपोजिशन को ऐसे गांवों के बारे में बृहद सूची क्यों नहीं प्रकाशित करता? कम से कम अगर एक विधायक तय कर ले कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र का, या जो पहले चुनाव लड़ चुका हो या जो चुनाव लड़ने का हो, अगर वो अपनी जारी करता है लोगों की मदद करने के लिए एक गाइडलाइन, जो प्रेस्क्राइब प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसकी जानकारी देता है। और क्या वो ये नहीं कर सकता कि जो लोग बीमार हैं उनको हॉस्पिटल की सुविधा कहाँ मिल सकती है, और अगर नहीं मिल रही है तो सरकार पे दबाव कैसे बन सकता है? कम से कम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, मीडिया के माध्यम से कहीं से तो उजागर करें। आखिर केवल सत्ता में आना या सत्ता में बने रहना, यही 2 मकसद है नेताओं के। इसके अलावा सर्विस, सेवा कहीं कुछ है नहीं। और अगर सिर्फ बातें हैं, आरोप है और कोई समाधान नहीं है, तो मैं इसको नहीं मानता। राजनीति का मतलब यह है कि जी बिल्कुल। तो बिल्कुल विजय उपाध्याय साहब, वही हम बता रहे हैं कि अलग अलग तरह की स्थितियां हैं, अलग अलग तरह के आंकड़े हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और इस बीच में आपको बता दूं कि एक और जो सोशल मीडिया पर भी हम नजर डाल रहे हैं, वहां पर लगातार दर्शकों की प्रतिक्रिया आ रही है, ट्वीट्स लगातार हो रहे हैं। टेस्टिंग कम करके कोरोना के आंकड़ों में अप्रत्याशित कमी दिखाने वाली फरेबी भाजपा सरकार को टेस्टिंग खत्म कर कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश की घोषणा कर देनी चाहिए। शहरों में इलाज नहीं, गांवों में टेस्टिंग नहीं, लाशों का अंबार, धूल झोंक रही सरकार। आशीष यादव है जो कि वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं लेकिन अब सियासत में, उन्होंने ट्वीट किया है, मैं बता दूं तो उन्होंने ट्वीट किया तो उनका कहना है कि टेस्टिंग कम,